Good morning, student. We are doing history of 12th standard and we have started the first chapter, the story of the first city, Harappan archaeology. We were reading about the Harappan civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। आज हमारे घर और मकान बने हुए हैं, वैसे बहुत पुराने ज़माने में भी इसी तरह से लोगों के घर और मकान बने हुए थे और यह आज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। लेकिन कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी एकदम से ही। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो वी कंटिन्यू। Today we will read about the Mohenjo-daro, a planned urban center. This is a map on page number 2 of हड़प्पन साइट्स। यहाँ पे जो नेम दिए हुए हैं कुछ हड़प्पन साइट्स के नेम दिए हुए हैं, इसमें से हम टुडे वी विल रीड अबाउट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हड़प्पन की एक साइट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो अ प्लान अर्बन सेंटर। मोहनजोदाड़ो जो था एक बहुत ही प्लान अर्बन शहरी सेंटर था, मतलब बहुत प्लान था, वो डेवलपमेंट थी यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों का रहन सहन था। द सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। जो मोहनजोदाड़ो जो था 2 सेक्शन में डिवाइड था, वन स्मॉलर बट हायर एंड अदर मच लार्जर बट लोअर। जो दो भाग में मोहनजोदाड़ो डिवाइड था। एक तो ऊंचा बना हुआ था, एक जो पार्ट था मोहनजोदाड़ो का काफ़ी ऊंचा था और एक काफ़ी नीचा बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट डिज़ाइन दीज एज सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मोहनजोदाड़ो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, हायर एंड लोअर। हायर जो पार्ट था उसे सिटाडेल बोला गया एंड लोअर को लोअर टाउन बोला गया। द सिटाडेल, फर्स्ट वी रीड अबाउट द सिटाडेल। पहले हम सिटाडेल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हायर सेक्शन था मोहनजोदाड़ो का, सिटाडेल ऑज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। सिटाडेल जो हाई प्लेटफॉर्म मतलब ऊंचे पहाड़ों पर बना हुआ था और ये यहाँ जो मकान वगैरह बने हुए थे मड ब्रिक से बने हुए थे। इट वॉज वॉल्ड which meant that it was physically separated from the lower town. अब जो सिटाडेल था, जो हायर सेक्शन मतलब हाई ऊंची पहाड़ियों पे बना हुआ था, ये चारों तरफ से वॉल था। मतलब सिटाडेल के अंदर जो भी लोग रहते मतलब ऊंचे घराने के लोग वहाँ पर रहते थे, तो उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो चारों तरफ से वॉल थी, मतलब फेंस की हुई थी। इसका मतलब क्या है कि वे लोअर टाउन से, मतलब जो निचले हिस्से पे लोग रहते थे उनसे फिजिकली सेपरेटेड थी उनकी बिल्डिंग। As we are doing discuss about the citadel, so we will now read the page number 8. Something has given about the citadel. This is a lower town and we will read about this later. Now again something about the citadel. The citadel, it is on the citadel that we find evidence of structure that were probably used for special public purposes. These include the वेयर हाउसेज। अब सिटाडेल से हमें कुछ मतलब वहाँ के कोई लोकेशन के बारे में कुछ एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि वेयर हाउस है। वेयर हाउस मतलब माल गोदाम। तो इसका हमें नमूना वहाँ पे जब सिटाडेल की आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तो वहाँ पर उनको वेयर हाउस मिला। अभी मासिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन वेल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड। जो वेयर हाउसेस थे सिटाडेल में, बड़े बड़े माल गोदाम होते थे वहाँ पे, तो जो उनका नीचे वाला हिस्सा था वही अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज वगैरह की तो वेयर हाउसेस का सिर्फ निचला हिस्सा ही दिखाई देता है वहाँ पर। तो जो वो निचला हिस्सा था वो किसका बना हुआ था, ब्रिक्स पोर्शन का, मतलब ईंटों का बना था। लेकिन जो अपर पोर्शन था वेयर हाउसेस का वो किससे बना था, वुड का। लेकिन वो डिकेड लॉन्ग एगो, और वो बहुत समय पहले ही डिकेड मतलब ख़त्म हो गया है। एंड द ग्रेट बाथ, और ग्रेट बाथ दूसरा एविडेंस है वहाँ पर। जैसे हम सिटाडेल के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट explore the site of Mohenjo-daro, then they found the warehouse and the great bath in citadel. See this in map. This is a map of citadel. ये सिटाडेल का जब ऊंची पहाड़ी पे जो इलाका बना हुआ था, मोहनजोदाड़ो को 2 भाग में डिवाइड
किया गया था सिटाडेल और लोअर टाउन में। सिटाडेल जो था ऊंचे पहाड़ी इलाकों पे बना हुआ था और यहाँ पर मतलब जो किंग मतलब जो राजा वगैरह कह दो या फिर बड़े लोग कह दो वही यहाँ पर रहते थे। आम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे। सिटाडेल जो चारों तरफ से देखो यहाँ से ये यहाँ पे दिखाया गया कि चारों तरफ से वॉल थी, जो सिटाडेल के अंदर बिल्डिंग से चारों तरफ से वॉल थी। और यहाँ पे ग्रेट बाथ है यहाँ पर, और यहाँ पे वेयर हाउस जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वी हैव read about the citadel and we have read about the warehouse. Now we will read about the great bath. Student, you have to listen the videos carefully because which topic we are doing, these topic will come as long and short questions. So read the book carefully and listen the video carefully. Now be ready for next topic. सिटाडेल में हमने वेयर हाउस के बारे में पढ़ लिया कि वेयर हाउस क्या था, कि वेयर हाउस का जो निचला हिस्सा था वो ब्रिक से बना था और ऊपर वाला हिस्सा वुड का बना था। और वुड का जो हिस्सा बना था वो अब डिकेड हो चुका है, लेकिन अभी भी रिमेन्स हमें लोअर जो पोर्शन है ब्रिक से बना था उसका अभी भी लोअर पोर्शन हम देखते हैं वहाँ पर साइड पे जाके। अब नाउ जो ग्रेट बाथ है वह भी सिटाडेल का ही पोर्शन है, तो ग्रेट बाथ के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वी कंटिन्यू। द ग्रेट बाथ was a large rectangular tank in the courtyard surrounded by a corridor on all four sides. अब मैप में हम देख रहे हैं ये ग्रेट बाथ है, दिस इज अ ग्रेट बाथ। तो कहते हैं लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, सेंटर में ग्रेट बाथ मतलब यहाँ पर एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ है, इसके चारों तरफ कोर्टयार्ड बना मतलब चारों तरफ बरामदा सा बना हुआ है। नाउ देयर वर 2 flights of steps on the north and the south leading into the tank, which was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum. अब यहाँ बता रहे हैं कि जो ग्रेट बाथ है बीच में रेक्टेंगुलर टैंक है, पानी का टैंक भरा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी दोनों साइड पे नॉर्थ और साउथ में दोनों साइड पर सीढ़ियाँ हैं इसमें टैंक में नीचे जाने के लिए। और सीढ़ियों की जो ईंटें हैं मतलब बहुत ही आपस में जोड़ के बनाएगी ताकि पानी उनके अंदर ना जा सके, और उसके ऊपर जिप्सम की जो मिट्टी है उसका लेप किया हुआ है। देयर वर रूम्स ऑन 3 sides इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल। अब कहते हैं जो ग्रेट बाथ है उसकी 3 साइड पर कमरे बने हुए हैं, जिसमें से एक में से बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। अब जो टैंक का जो पानी है बहुत बड़े बड़े ड्रेन के थ्रू फ्लो होता है। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम। कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ एक स्मॉलर बिल्डिंग है, वहाँ पर 8 बाथरूम बने हुए हैं, 4 ऑन द ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर, और कॉरिडोर के दोनों साइड पर 4-4 कमरे हैं। with drain from each bathroom connecting to the drain that ran along the corridor। और हर कमरे का जो बाथरूम है, हर कमरे में जो बाथरूम बने हुए हैं, बाथरूम की जो ड्रेन है कॉरिडोर के ड्रेन से अटैच की हुई है। नाउ स्कॉलर टू सजेस्ट दैट इट वाज मेड फॉर द सम काइंड ऑफ अ स्पेशल रिचुअल बाथ। अब स्कॉलर्स बड़े बड़े विद्वान जब इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तो वो क्या कहते हैं कि जो ग्रेट बाथ है कुछ धार्मिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है। मतलब कुछ धार्मिक हम कहते हैं ना कि हम अपने धर्म से संबंधित कहीं जाके स्नान वगैरह करती हैं, कोई टैंक है कोई या फिर वेल है, तो उस तरह से ग्रेट बाथ भी कहते हैं कि एक रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल read about the lower town and drain system of the Harappan site. Okay, have a nice day.